पंजाब जो है ना मैंगो का सबसे बड़ा इलाका, उस इलाके के अंदर ये मैंगो लगे हुए हैं। उधर से शुरू हो जाता है, फिर 2-2.5 माह मुसलसल आता है और फिर इधर से ही पूरे पंजाब के अंदर सप्लाई जानी है। इकसाम आमों की कोई 150 से ज़्यादा। अल्लाह की बड़ी रहमत है पाकिस्तान के ऊपर। ये शुरू होता है मैंगो और 6 माह तक मैंगो ख़त्म ही नहीं होता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाजरीन, आम जिसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है, गर्मियों का मौसम आते ही हर तरफ नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में। यहाँ जाते हैं और किसी ताजर से बात करते हैं और आम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं वो लेते हैं कि आम की कितनी इकसाम है, आम का मौसम कब आता है, कहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं, किस तरह से ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी सर्कुलेशन होती है और किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। चलिए जाके किसी ताजर से बात करते हैं। जी, अब मेरा नाम हाफिज़ नईम है। हमारा फ्रूट का काम है होलसेल भी और परचून भी। लाहौर की बड़ी बड़ी दुकानें जो डिफेंस, गुलबर्ग, मार्टन, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, ये सारे बड़े टाउनों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, हाइपर स्टार, मेट्रो, माइक्रो, यानी कि जितने भी बड़े स्टोर हैं ना, हमारी सप्लाई उधर। और उसके अलावा हम होलसेल करते हैं। जो कच्चा माल आता है ना वो नीलाम होता है। मेरे तकरीबन कार अभी मंडी के अंदर ना ये, और ये एशिया की बड़ी मंडी है। ये जो है ना स्टार्ट मार्च के एंड के ऊपर 20-25 मार्च के बाद जो है ना सिंध के अंदर से, सिंध के अंदर इलाके हैं नौकोट, उमरकोट, डिगरी, टंडोला यार, ये जो है ना कुंदरी, जहाँ से सुरख रेड मिर्च आती है, सुरख मिर्च, उस इलाके के अंदर ये मैंगो लगे हुए हैं। उधर से शुरू हो जाता है, फिर 2-2.5 माह मुसलसल आता है और तकरीबन 100 ट्रक रोज़ के आने हैं और फिर इधर से ही पूरे पंजाब के अंदर सप्लाई जानी है। और जो ना ये जीडी रोड के ऊपर जितनी मंडी हैं, आप चले जाएं गुजरावाला, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, ये जितने भी स्टेशन हैं इधर, फिर इधर से ही सप्लाई जानी। और ये वो गाह खुद आते हैं, फिर वो इधर से माल ख़रीदते हैं। आप देख रहे होंगे को मज़दूर लगे हैं, कील कांटा लगा रहे हैं, वो मसाला लगा रहे हैं। सिंध जब ख़त्म होता है ना उसके बाद पंजाब का आखिरी स्टॉप जो है ना वो सादकाबाद, शिकारपुर, सादकाबाद से ये शुरू हो जाता है। उसके बाद साथ इलाके हैं रहीम यरहाँ, उसके बाद शुजाबाद, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ये फिर एक लंबी लिस्ट है। पंजाब जो है ना मैंगो का सबसे बड़ा इलाका। ये जो है ना केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर मैंगो नहीं, बलूचिस्तान से आता है अंगूर, उधर से आता है आपको मैंगो, उधर से गर्मा आता है। पहले तो तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, मगर आजकल है कोरोना की वजह से ना फ्लाइटें शिमटें नहीं मिल रही। आज भी एक पार्टी की शिमट थी, उन्होंने अनवर अटोर चाहिए था, उस बाहर जाना था कुवैत, सऊदीया के अंदर, मगर वो शिमट कैंसिल हो गई। भाईजान ताजरों को काफ़ी नुकसान है। जो ना ये माल जब नहीं जाएंगे बाहर, ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा तो ये नुकसान ही है सारा। भाईजान वो पहले जाता था ज़्यादा, अभी उन्होंने कुछ रूल इस तरह के बना दिए। मैंगो को जो है ना वो कितने टेम्परेचर डिग्री के ऊपर जो है ना मैंगो को पानी से धोते हैं, गर्म पानी से, तो प्लांट के अंदर से गुजरता है। वो गुजरने के बाद उसके अंदर रह कुछ नहीं जाता, वो धो के जाता है। वैसे चला जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं इसके अंदर से कीड़ा निकला है, ये धो दें मैंगो को तो वो फारिग हो जाता है, मगर वो धो के जाता है इधर से, तो उसकी कंप्लेंट आ रही है। पहले एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हुई है, उसी एक्सपोर्ट के हिसाब से लोगों ने बाग खरीदे हैं, माल खरीदे हैं, वो नुकसान के अंदर है इस वक्त। ये नीलामी ऑक्शन सिस्टम है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आया जाए। ये सुबह जो है ना मॉर्निंग के अंदर, रात सारा दिन जो है ना माल उतरते रहते हैं मैंगो, हर दुकान के, किसी की 10 गाड़ियाँ, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 5, किसी की 2, वो रात सारा रात जो ना उतर रहते हैं। मॉर्निंग के अंदर फिर इसकी ऑक्शन तकरीबन 9 बजे से शुरू होती है, 12-1 बजे तक रहती है। जैसे जैसे जिस बंदे का माल ख़त्म हो जाता था तो वो फिर हिसाब बना के वो व्यापारियों को देते हैं, वो चले जाते हैं। नहीं, ये बोलियां रेट्स गवर्नमेंट देती है हमारी बोलियों के ऊपर। हमारे रेट गवर्नमेंट देखती है, ऑक्शन किस रेट पे हुई है, किस रेट पे इनके माल थोक के बिके हैं, आगे परचून किस हिसाब से बेचेगा। इधर हमारे मार्केट कमेटी के अंदर मार्केट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, सेक्रेटरी बैठे हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, वो सारे रोज़ाना की तादाद पे लोग आते हैं, मार्केट के इंस्पेक्टर, वो आके देखते हैं, मोनीटर करते हैं कि भाई क्या रेट जा रहा है मैंगो का, फ़लाँ किस्म का सिंदरी का क्या रेट जा रहा है, चौंसे का क्या रेट जा रहा है। रोज़ाना की लिस्ट उन्होंने बनानी है कि भाई किस किस रेट पे बिके हैं, एक एक आइटम के ऊपर उन्होंने मेहनत करनी है। फिर बाद में जाके ना
उसका रेट निकालना। एक साम आमों की को 150 से ज़्यादा फेमस पाकिस्तान के अंदर वो अनवर रटोर है, चौंसा है, दुशहरी हैं, ये ज़्यादा बिकते हैं, ये ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बाहर के मुल्कों में भी और पाकिस्तान के अंदर। ये सारे ही आम है। सिंदरी की बहुत बड़ी पैदावार है सिंध के अंदर, सिंदरी सबसे ज़्यादा है और पंजाब के अंदर चौंसे बहुत ज़्यादा, दुशहरियाँ, हर किस्म का अल्लाह की बड़ी रहमत है पाकिस्तान के ऊपर। ये शुरू होता है मैंगो और 6 माह तक मैंगो ख़त्म ही नहीं होता। ये चौंसा पड़ा हुआ आपके सामने आगे, चौंसा, ये इसकी पहचान ये है कि इसकी जो है ना आप सूंघेंगे तो इसकी खुशबू आएगी। अनवर रटोर को सूंघेंगे उसकी भी खुशबू आएगी। दशहरी की खुशबू नहीं होती और दूसरे आमों की, सिंदरी वगैरह की खुशबू नहीं होती। और ये वाहिद आम है 2 जिनकी खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। आप किधर भी रख देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये मैंगो पड़ा हुआ है चौंसा। ये चौंसा जो है ना ये काट के पसंद करते हैं लोग और अनवर रटोर छोटे साइज़ का वो चूस के खाया जाता है। इसी तरह दशहरी भी चूस के खाया जाता है। भाईजान सबसे ज़्यादा इस वक्त सिंदरी वगैरह आ रहा, अभी चौंसा स्टार्ट हो रहा। पंजाब से भी सिंध के वो एंड हो गया तकरीबन। सिंध जो है ना 15-20 दिन चलेगा और ये जो पंजाब है ये फिर 10वें महीने तक चलना है इसने। इसकी सेफ्टी ये है कि बंदा घर के लिए अगर कोई ले जाता है तो वो उतना क्वांटिटी में ले जाए जितना इस्तेमाल हो जाए। ये 5-7 दिन तो इसको नहीं कुछ भी होता। जब कच्चा आता है फिर इसको मसाला लगता है, 3-4 दिन पकने के अंदर लगते हैं। पकने के बाद भी 2-3 दिन ही ये ख़राब नहीं होता। चाइना से पहले इधर का लोकल मसाला बिकता था, वो चाइना से ड्रम आते थे, इधर उस पत्थर को तोड़ा जाता था, वो नुकसानदेह था। फिर फूड अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई। कस्टमर जब ख़रीदने जाए ना मैंगो तो उसे चाहिए उसकी रंगत देखे, उसका साइज़ देखे। और बड़ी बात है उधर हमारी इधर से लिस्टें इशू होती हैं, उसके ऊपर अव्वल, दोम और सोयम का रेट लिखे होते हैं, उसी हिसाब से वो ख़रीदें। अव्वल जो है ना वो मोटा जो आम है मैंगो उसका रेट ज़्यादा होगा, जो छोटा है उसका रेट कम होता है। भाई उसके अंदर किस्में हैं ना, मैंने आपको बताया सिंदरी दरमियाना मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। अगर आपके गुड़ की तरह मीठा तो ये चौंसा पड़ा हुआ, ये मीठा होगा बहुत ज़्यादा। दुशहरी लेंगे वो मीठा होगा। अनवर रटोर जो है ये येलो कलर का, ये मीठा है। अभी इसको सब्ज़ आप खाएंगे तो वो ये खट्टा, आप कहेंगे ये देसी आम है कोई, मगर है वो रटोर ही।